नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जींद के ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमान विकास लोहान जी हमारे साथ हैं। सर, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का हाथ जोड़ के नमस्कार। एडवोकेट साहब, पहले तो रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। इस जो एक नई जिम्मेवारी आपको मिली है, इसका क्या आप लक्ष्य लेके चले हैं? किस प्रकार से आपने, समय आपका बहुत कम होता है 1 साल का, उस 1 साल में क्या कुछ नया करना है, बताते चलें बार के साथियों को। सर, ये एक हमारी संस्था है। जी जो बार एसोसिएशन एक संस्था है। इसका टेन्योर 1 साल का ही होता है, लेकिन हम संस्था में काम करते हैं 1 साल के लिए। जो हमारा काम पेंडिंग है, जी आने वाला प्रधान उसको पूरा करेगा। जी को पीछे काम पेंडिंग है, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। जी और हमारे यहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा ज़्यादा रहता है, वेलफेयर का। जी हम जितना भी कोशिश हो, हम वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं। यहाँ पे जी हमारे यहाँ एडवोकेट्स के बैठने के लिए एक हॉल का निर्माण। लोहन साहब, बड़ी सरलता से आपने बातें कही। वैसे ये सुनने को नहीं मिलता। राजनीतिक सिस्टम में क्या होता है, पिछली जो सरकारें हैं उनके नियम कायदे उनसे अलग हट के नया कुछ करने का प्रयास होता है। आपने कहा कि जितने हमारे पुराने जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके जो उन्होंने कार्य निर्धारित किए होते हैं उनको पूर्णता की तरफ ले जाना, और दूसरा एक आपने कहा वेलफेयर। तो हम जानना चाहते हैं एडवोकेट विकास लोहान जी से, वेलफेयर, क्या जनता का भी वेलफेयर इसमें शामिल होता है या सिर्फ एडवोकेट के वेलफेयर के बारे में हम सोचने का काम करते हैं? नहीं सर, हम जनता का वेलफेयर भी करते हैं। हमारे यहाँ बहुत कार्यक्रम चलते रहते हैं, जैसे कि फ्री लीगल एड है। जी उसके अंदर बहुत से हमारे साथी काम करते हैं। कोई आंदोलन है, जी आंदोलन के अंदर जो आदमी जेल के अंदर है, जिसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, जी, हम उसका भी यहाँ एडवोकेट्स उनको अपनी सेवाएं देते हैं। वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एडवोकेट साहब, हर व्यक्ति अपना कोई ना कोई एक लक्ष्य निर्धारित करता है। बतौर ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जींद, विकास लोहान जी ने भी कोई लक्ष्य निर्धारित किया होगा कि 1 साल के टेन्योर में कुछ एक नया ऐसा काम करते चलना है ताकि उस पद के बाद भी लोग आपके किए हुए कार्य को याद करें। सर, हमारे यहाँ एक चैम्बर्स की बड़ी समस्या है, जी और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सरकार के माध्यम से या हमारी जुडिशरी के माध्यम से अगर इस चीज़ को मैं पूरा कर पाऊँ, तो मेरा लक्ष्य है कि मैं नए एडवोकेट्स के लिए चैम्बर की व्यवस्था करवा सकूँ। जी। प्रेसिडेंट सर, हम देखते आए हैं अनेकों कार्यक्रम आप जनता को जागरूक करने के भी करते हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर भी बार एसोसिएशन काम करती है। जैसा हमें पता है कि पहले एनजीटी के ऑनरेबल चेयरमैन जस्टिस साहब को आपने इनवाइट किया, उनका गेस्ट लेक्चर हुआ। तो इस प्रकार से भी आपने कोई शेड्यूल आपने तैयार किया कि इस टेन्योर के दौरान, आपके 1 साल के कार्यकाल के दौरान कोई इस प्रकार के कोई कार्यक्रम आयोजित होने हैं जिसमें जनता के हित भी जुड़े हों, सामाजिक हित भी जुड़े हों और देश हित भी जुड़ा हो? जी, हम कोशिश करेंगे किसी न किसी ऐसी शख्सियत को बुलाने का जींद में, जो हम कोई कार्यक्रम कर सकें, ताकि यहाँ के लोगों को भी और हमारे वकील साथियों को भी प्रेरणा मिल सके। जी। लोहान साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही कि हम एडवोकेट्स के वेलफेयर के तो लिए काम कर ही रहे हैं, जनता के हित के लिए आपने बताया कि जो लोग किन्हीं कारणों से जेल में हैं, उनके परिवारजनों को आप लीगल एड मुहैया कराते हैं। उसके अलावा सामाजिक तौर पे भी आप, क्योंकि एक व्यक्ति सामाजिक ताना-बाना जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति समाज का एक हिस्सा है। क्या आपको और नया लगता है कि एज़ ए वकालत के पेशे में रहते हुए, एज़ ए वकील, क्या कुछ और सुधार की आवश्यकता है बतौर एडवोकेट? और क्या जनता से आप अपेक्षा करते हैं कि ये सहयोग जनता की तरफ से बतौर एडवोकेट अच्छे से उनका कम्युनिकेशन हो पाए, लोगों को जल्द न्याय मिल पाए? किस प्रकार से आपका उसका आकलन है? सर, हम ये चाहते हैं कि जो तारीखें लगती हैं, बड़ी छोटी लगती हैं। कोशिश रहेगी कि हर आदमी को न्याय समय पे मिले। जी, हम जुडिशरी के संपर्क में रहते हैं, जी, उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो केस पेंडिंग है, जी। उनका निपटारा जल्दी से जल्दी हो जाए। हुँ, और जनता से भी मेरी यही अपील है कि वो समय पे कोर्ट में आए, और किसी ना जरूरी होने की वजह से कई बार तारीख लेने की कोशिश करते हैं, हुँ, जिससे न्याय में समय लगता है। जी। तो इस तरह की कोशिश ना की जाए, ताकि लोगों को, हर आदमी को समय पर न्याय मिल सके। सर, आपने न्याय के बारे में बहुत अच्छी बात की कि हर व्यक्ति न्याय के लिए भाग-दौड़ करता है और उसको समय से न्याय मिल जाए तो उसका वो उद्देश्य सफल हो जाता है, जिस उद्देश्य के लिए वो माननीय न्यायालय में आता है।
क्या हम ऐसी परिकल्पना कर सकते हैं जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में लाइव आपकी कोर्ट दिखाई देती है? क्या इस प्रकार की लाइव कोर्ट की तरफ भी विचार किया जा सकता है? कार्य तो करना है ऑनरेबल जस्टिस के या न्याय प्रक्रिया ने, लेकिन उसमें बतौर एडवोकेट आप लोगों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्या इस प्रकार की इस तरफ भी कोई कदम उठाए जाने अति आवश्यक है? सर, ये एक हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर ही कार्यक्रम चलते हैं जी। और आने वाले समय में यहाँ भी जींद में भी इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जी। मेरा अंतिम निवेदन, लोग न्याय के लिए आते हैं, न्याय के मंदिर बोले जाते हैं जब न्यायालय को, और जो न्याय देने वाले हैं उनको न्याय का देवता। मेरा निवेदन आपसे है, जिस प्रकार से न्याय की देवी जो पहले आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इस बार वर्तमान स्थिति में उसकी आँखों से पट्टी उतार दी। बतौर अधिवक्ता आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये जो बदलाव किया गया है, क्या ये मील का पत्थर साबित होगा? जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया कार्य है। पहले जो हमारी देवी के ऊपर आँखें के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच ने उसको यूनानिमस तरीके से हटा दिया गया है। जी। और ये एक सकारात्मक सोच रखती है कि इस सोच से आदमी को ये लगता है कि जो चीज़ें पहले दिखाई नहीं देती थी, अब वो दिखाई देने लग जाएँगी। और इसमें एक आपकी ऊर्जा का पता लगता है कि आप किस प्रकार का कार्य करने लग रहे हैं। जी। क्या इसको हम ये समझ सकते हैं जिस प्रकार से माननीय न्यायालय शू मोटो लेते हैं स्वतः संज्ञान, क्या उसी तरफ इशारा है कि माननीय न्यायालय वो जागृत अवस्था में 24/7 जागृत अवस्था में है, वो जनता की पीड़ा को खुली आँखों से देख रहे हैं, उनके समाधान के लिए नितांत कार्यरत हैं? जी, बिल्कुल, यही उनकी सोच यही दर्शाती है। जी। लोहान साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत-बहुत आभार, और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर हर जिले में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन होती है और उसका कोई ना कोई पदाधिकारी उसका अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार से लोहान साहब ने बताया, उनका दृढ़ निश्चय ये है कि बार एसोसिएशन में या बार में जितने साथी वकील साथी कार्यरत हैं, उनको सही से उनके कार्यालय की उपलब्धता, उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था, अनेकों जो मूलभूत सुविधाएँ जो एक बतौर एडवोकेट ज़रूरी होती हैं, वो लक्ष्य उन्होंने अपना बहुत साफ़-गोई से, बहुत स्पष्टता के साथ, जिस प्रकार से अर्जुन ने मछली की आँख को साधा था, इस प्रकार से इन्होंने उस लक्ष्य को साधा है। निश्चित तौर पर वकील साथी भी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे, और जनता जनार्दन भी आपके उस सामाजिक कार्य में किए जाने वाले सराहनीय योगदान के साथ आपके साथ हैं। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएँगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।